ये वो तो बाद में बताया था मेरा बच्चा, ऐसा मत ब्लेम करो। चलिए कोई बात नहीं, आपने एफर्ट लगाया है, अच्छी बात है। देखिए, आज मैं आपको ब्लड रिलेशन कराऊंगा और कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगा, ठीक है। 3 घंटे की क्लास है, 3.5 घंटे की, 2 टॉपिक में कवर कराने का प्रयास करूंगा आपको। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों, क्या बताइए? देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। ये ए बी से कैसे रिलेट? क्वेश्चन, आपका आंसर क्या होगा? So what type of information you need to say how A is related to B? No, no, it is a blood related question. Blood relation बेटा वेन डायग्राम नहीं है। अभी आप क्या क्या डाटा चाहिए आपको? सबसे पहले क्या है, एट फर्स्ट यू वांट टू नो कि ए इज मेल और फीमेल, ठीक है। इसका मतलब आप क्या है, आपने बेटा सबसे पहले क्या जानना चाहा कि ए का जेंडर क्या है, यानी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, व्हाट इज द जेंडर ऑफ ए, ठीक है। यानी जेंडर फर्स्ट आपका क्वारीज, जेंडर। जेंडर कितना है ब्लड रिलेशन में? एक मेल है और दूसरा फीमेल है, ठीक है। उसके बाद आप क्या जानना चाहेंगे आफ्टर दैट? बोलो क्या जानना चाहोगे इसके बारे में? बी के रेस्पेक्ट में ही जानेंगे ना आप, क्योंकि आप जानना चाहते हैं हाउ ए इज रिलेटेड टू बी। तो बी के रेस्पेक्ट में ए का जेंडर क्या है? ए मदर होगी तो फीमेल होगी, फादर होगा तो मेल होगा, ब्रदर होगा तो मेल होगा, सिस्टर होगी तो फीमेल होगी, आंट होगी तो फीमेल होगी, ठीक है। अंकल होंगे तो मेल होंगे, नेफ्यू होगा तो मेल होगा, नीस होगी तो फीमेल होगी। इस तरह सबसे पहले मेल और फीमेल यानी जेंडर आपको जानना है। दूसरा दूसरा जानना होता है रिलेशन। आप कैसे जानोगे? सबसे पहले जनरेशन जानोगे, सबसे पहले जनरेशन जानोगे तभी तो रिलेशन है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? जनरेशन है। तो जनरेशन जनरली क्या है, ध्यान से देखिए, जनरेशन 2 ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना, जनरेशन 2। आप यहाँ हो, जैसे आप हो यहाँ, तो आपके फादर आपसे एक जनरेशन आप, आपकी मदर आपके फादर की जनरेशन की है, ठीक है। आपके ग्रैंडपा आपके फादर से एक जनरेशन अप है, यानी आपसे 2 जनरेशन अप हो गए, ठीक है। आपकी आंट, अगर मैटरनल अंकल आंट है यानी माँ की तरफ से मासी, तो वो आपसे एक जनरेशन अप। समझ में आ रही बात? आपकी नीस है, तो आपकी नीस तब है जब आपके जनरेशन का कोई यहाँ पर बंदा है और उसका बेबी है और वो फीमेल है, ये नीस है। ये भी आपसे एक जनरेशन डाउन है। तो जनरेशन क्या है? जनरेशन या तो सेम है या फिर गैप है जनरेशन। यानी जनरेशन 2 तरह का होता है, एक है सेम जनरेशन, ठीक है। सेम जनरेशन को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? हॉरिजेंटल, क्योंकि मेरे ही जनरेशन का है तो मेरे ही पैरेलल में। और एक जनरेशन गैप है बेटा, तो गैप को दिखाने के लिए क्या करेंगे? वर्टिकल, ठीक है। चूंकि ब्लड रिलेशन में जो डेटा होगा आपके पास, उस डेटा को हम एक फ्लो चार्ट में डिकोड करेंगे, ठीक है। डेटा जनरली पजल होता है, सिर्फ डेटा को पढ़ के आप किसी एक वेरिएबल का रिलेशन दूसरे वेरिएबल से फाइंड आउट करने में दिक्कत महसूस करेंगे। लेकिन अगर उसको फ्लो चार्ट में डिकोड कर देते हैं तो वो डेटा काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो जाता है और इजीली विजिबल है कि कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कैसे रिलेट हो। डाउट नहीं है?
तो जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उस समय हम कुछ साइन का यूज़ करेंगे। अगर फ्लो चार्ट में वेरिएबल यूज़ करना है मेल, तो उसके नीचे प्लस साइन देंगे जो रिप्रेजेंट करेगा कि दिस वेरिएबल इज मेल माइनस फीमेल। अगर दो वेरिएबल के बीच में हॉरिजेंटल लाइन रहेगा तो हमें ये लगेगा कि बोथ आर बिलोंग्स टू सेम जनरेशन। वर्टिकल लाइन है तो जनरेशन गैप है, दो वर्टिकल लाइन है तो दो जनरेशन का गैप है, तीन वर्टिकल लाइन है तो तीन जनरेशन का गैप है। समझ में आई बात? अब तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? रिलेशन। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर ये दोनों यानी जेंडर और जनरेशन पता चल गया ना, तो रिलेशन तो अपने आप फाइंड आउट हो जाए। लेकिन ब्लड रिलेशन में रिलेशन कितने होते हैं? हम तीन रिलेशन पर बात। मेरे मदर और फादर के बीच में क्या रिलेशन है, ये तुम्हें कैसे पता चला? नहीं, क्यों? लिविंग रिलेशनशिप में हो, शादी नहीं किया हो तुमने, नहीं। और ये आज मॉडर्न केस का नहीं है, ये एंशियंट एज में भी। जो दानवीर कर्ण थे वो किसका पुत्र थे? कुंती के पुत्र और सूर्य पुत्र, दोनों में मैरिज रिलेशनशिप, संतान तो उनके थे। ये मॉडर्न एज में भी है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पहले से मॉडर्न बहुत हम लोग पहले ही थे ऐसा नहीं कहा आज मॉडर्न है हम। हमें अपनी संस्कृति के बारे में सिर्फ पता नहीं है, बताया नहीं गया, दिक्कत वो। तो रिलेशन देखेंगे कि आप देखोगे एक मेल और एक फीमेल, मेल फीमेल का हस्बैंड और फीमेल मेल की वाइफ, यानी दोनों के पास पोस्ट मिला। हस्बैंड का पोस्ट के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हरियाणा में शादी नहीं होती लड़कों की, उसको बहुत मेहनत करना होता है। देखो उसके दिल से जो है हंसी निकल। जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा, चाहे उसके पास कितना भी जमीन क्यों ना हो, तब तक उसकी शादी नहीं होती। कितना मेहनत करना पड़ता है, दिन भर बेचारे को पढ़ना होता है, घर में सब मस्ती करते हैं, वो पढ़ता है, तब जाके उसको हस्बैंड का पोस्ट में। तो हस्बैंड और वाइफ पोस्ट है, इसको पाने के लिए स्ट्रगल करना, ठीक। तो अब देखेंगे कि उन दो वेरिएबल के बीच में जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन डेवलप हुआ, उसके लिए उनके बीच में मैरिज रिलेशन। अगर एक मेल और एक फीमेल के बीच में मैरिज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है, तो मेल हस्बैंड हो जाता है और फीमेल वाइफ। समझ में आई बात? आप देखोगे हिंदी में लिखा रहेगा एक परिवार में 7 सदस्य हैं और उसमें 2 वैवाहिक जोड़े हैं। क्या बोलेगा? 2 वैवाहिक जोड़े। ऐसा नहीं बोलता 2 पति पत्नी है, ऐसा बोला जाता है कि देयर आर 2 मैरिज कपल exist in this family, there are 8 member of family or there are 2 marriage couple। इंग्लिश में मैरिज कपल यूज किया। तो मैरिज कपल दैट मीन्स क्या है? कपल है और उसमें मैरिज रिलेशनशिप है, आफ्टर दैट दे बिकम मैरिज कपल। तो रिलेशन क्या होता है? वैवाहिक संबंध, यानी मैरिज रिलेशनशिप। मेरे मदर और फादर के बीच में मैरिज रिलेशनशिप, तभी वो पापा मेरी मम्मी का हस्बैंड है और मेरी मम्मी मेरे पापा की वाइफ, ठीक है। अब देखोगे यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब आप देखो आपके बहन और जीजा के बीच में कैसा रिलेशन है? मैरिज रिलेशनशिप। आपके चाचा चाची के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? मैरिज रिलेशनशिप। आपके जो है कि दादा दादी के बीच में कैसा रिलेशन है? मैरिज। तो मैरिज रिलेशनशिप यूनिवर्सल। मैरिज रिलेशनशिप में 2 मेंबर जो है वो सेम जनरेशन से बिलोंग, मेरी माँ और मेरे पापा सेम जनरेशन, मेरी बहन और मेरे जीजा सेम जनरेशन, मेरे दादा मेरी दादी सेम जनरेशन, मेरी बहू और मेरा बेटा जो अभी होगा, ठीक है, वो भी सेम जनरेशन। क्लियर? तो आप देखोगे इसलिए सेम जनरेशन को कोई भी सेम जनरेशन का साइन जब भी आप यूज करना चाहें तो हॉरिजेंटल डेफिनेटली, ठीक। तो मैरिज रिलेशनशिप पहला जो है रिलेशन क्या है बेटा? पहला रिलेशन है मैरिज रिलेशनशिप। और मैरिज रिलेशनशिप को हम डबल एरो साइन से यूज करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी इज अ मैरिज कपल, सुन लीजिए पहले, बाद में उतारिएगा, ये सब चीज उतारने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आप एक्सपर्ट हो। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी इज अ मैरिज कपल इन दिस फैमिली, तो आप उसको कैसे दिखा देंगे? लेकिन अभी ये तो पता चल गया कि ए बी इज अ मैरिज कपल, बट हु इज हस्बैंड नहीं। अब आपके पास दूसरा इंफॉर्मेशन होगा कि ए इज ब्रदर ऑफ डी। तो ए ब्रदर है,
तो ब्रदर है तो डेफिनेटली ये मेल होगा। अब किसका ब्रदर है? तो डी का। तो डी एक ही जनरेशन का होगा, सेम जनरेशन दिखाना है। अब आपको पता चल गया कि बी इज द वाइफ ऑफ ए एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। डी की भाभी है, ठीक है, क्लियर। लेकिन हाउ डी इज रिलेटेड टू बी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ डी इज रिलेटेड टू बी, तो डी का तो जेंडर क्लियर नहीं है। आप मेरी बहन है, ठीक है, मैं आपका भाई हूं, लेकिन आप जो है मेल है या फीमेल है, डी मेल है फीमेल है, ये तो क्लियर नहीं हुआ ना, क्योंकि ए इज द ब्रदर ऑफ। ये सब ध्यान में रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ी सारा कुछ बना लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक करके बच्चा गलत कर देता है, ठीक है। और एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा कहाँ पर गलती करेगा, इसलिए ऑप्शन भी रहेगा, जो आप सोचेंगे वो ऑप्शन रहेगा। इसलिए आपको लगेगा ऑप्शन तो है, जो मैंने सोचा ऑप्शन है, आप पढ़ेंगे गलती हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है कि अगर पूछा जाएगा, क्योंकि बी का जेंडर क्लियर नहीं था, लेकिन ए का जेंडर क्लियर हो गया, तो ए बी मैरिज रिलेशनशिप में बी, ए अगर मेल है तो बी डेफिनेटली फीमेल हो, ठीक है। अब रही बात क्या है कि हाउ बी इज रिलेटेड टू डी, हाउ बी इज रिलेटेड टू डी, तो बी बिकम सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, बट हाउ डी इज रिलेटेड टू बी, तो ये क्लियर नहीं है, डाटा इनसफिशिएंट, क्योंकि डी का जेंडर क्लियर नहीं। तो आपको मैरिज रिलेशनशिप पता चला। दूसरा रिलेशन है पेरेंटल रिलेशन। पेरेंटल रिलेशनशिप में जनरेशन गैप। पेरेंटल रिलेशनशिप में क्या होता है? जनरेशन गैप। जनरेशन गैप मतलब क्या है? जैसे देखो, मेरे पापा और मेरी बुआ और मेरे दादा और दादी, फील करना है, मेरे दादा और मेरी दादी और मेरे पापा और मेरे बुआ, तो मेरे पापा बुआ के रेस्पेक्ट में मेरे दादा दादी कौन है? मम्मी पापा। और मेरी बुआ और मेरे पापा दादा दादी के रेस्पेक्ट में डॉटर एंड सन। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? पेरेंटल रिलेशनशिप। समझ में आई बात? तो बेटा पेरेंटल रिलेशनशिप में क्या होता है? जनरेशन गैप होता है, टॉप पर मदर फादर होगा और बॉटम पर डॉटर एंड सन, ठीक है। मेरी भांजा और मेरी भांजी और मेरा भांजा, और मेरी बहन और मेरी जीजा, मेरी बहन और मेरा जीजा, ठीक है। तो मेरी बहन और मेरा जीजा भांजा भांजी के रेस्पेक्ट में मदर फादर, अब भांजा और भांजी जीजा और बहन के रेस्पेक्ट में डॉटर एंड सन, ठीक है। मेरा कजन ब्रदर कजन सिस्टर और मेरे अंकल और आंटी, तो कजन ब्रदर और कजन सिस्टर अंकल आंटी के रेस्पेक्ट में डॉटर एंड सन, और अंकल आंटी कजन ब्रदर और सिस्टर के रेस्पेक्ट में मदर और फादर। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या हुआ? पेरेंटल रिलेशन। डाउट नहीं, पेरेंटल रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया, ये यूनिवर्सल। एंड तीसरा है आपका लास्ट जो है रिलेशन, यानी रिलेशन को हम 3 टाइप में देखते हैं। एक होता है, जैसे मान लीजिए कि आप अपनी मासी से मिलना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ हैं, आप अपनी मम्मी के पास जाएंगे और उनकी सिस्टर से मिल लेंगे, तो मासी मिल गई आप, है ना। आपको अपनी जो है चाची से मिलना है, तो आप अपने मदर के हस्बैंड के पास जाएंगे, फिर उनके ब्रदर को देखेंगे और फिर उनकी वाइफ को, आपकी चाची मिल गई। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके अंकल हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके मम्मी के हस्बैंड के ब्रदर हैं। तो अंकल और फादर में कैसा रिलेशन है? ब्रदर एंड ब्रदर। मदर और आंटी में कैसा रिलेशन है? सिस्टर एंड सिस्टर। तो तीसरा जो होगा वो होगा ब्रदर एंड ब्रदर, सिस्टर एंड सिस्टर, एंड ब्रदर एंड सिस्टर। आपको बुआ को ढूंढना है, तो आप अपने पापा के पास गए और उनकी बहन को ढूंढ लिए, बुआ मिल गई, खुश हो जाइए, है ना। तो ये चीज़ है आपका फ्लो चार्ट। जब हम बनाएंगे तो जो साइन यूज़ करेंगे, सिंपल जेंडर के लिए प्लस माइनस, मेल फीमेल, जनरेशन के लिए वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन, सेम जनरेशन के लिए हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल जनरेशन गैप, मैरिज रिलेशनशिप के लिए डबल एरो साइन, ठीक है। पेरेंटल रिलेशनशिप के लिए तो ऑलरेडी हॉरिजेंटल ये वर्टिकल लाइन यूज़ होगा, तो आपको पता ही है, ये तो हमने पहले ही बता दिया, और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन।
हम्म, ये ओपन। विशाल,